अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 8 की। तो मेरे पास एक क्लास 10th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की और उसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर और मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं या सजेशन हैं मेरी वीडियो कंटेंट के हवाले से तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8। तो स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से इन इक्वेशंस को सॉल्व करके दिखाना है। तो हम अभी तक दो मेथड डिस्कस कर चुके हैं, एक है फैक्टराइजेशन जो क्वेश्चन नंबर 2 में था और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर है जो कि इसके स्टार्ट वाले पार्ट्स हम कर चुके हैं, उन सब में हमने डिस्कस किया। आज भी उसी से करना है। और एक मेथड और आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाला, वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि अगली एक्सरसाइज में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 8 को। तो आपको सामने स्क्रीन पे पार्ट नंबर 8 नज़र आ रहा है। तो मैंने आपको बताया हुआ है जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी हो आपने तो पहले देख लें कि आपके पास जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स पहले, एक्स वाली टर्म्स बाद में और एंड पे कांस्टेंट लिखा हो। इस तरीके से उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो ये चीज़ें अगर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो ये पहले से देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, स्क्वायर वाली टर्म पहले है, सिंपल एक्स वाली टर्म बाद में है और कांस्टेंट वाली टर्म एंड पे है। तो अब बात करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर की। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में अगला स्टेप ये होता है कि जब आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो उसमें आप वेरिएबल टर्म्स को एक तरफ कर लें और जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं आ रहा उसको एक तरफ कर लें। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 17x, यानी ये पहली दो टर्म वैसे की वैसे ही इक्वल टू का साइन डालूंगा और ये जो पॉजिटिव 33/4 है इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर लूंगा। यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके जीरो में से क्या हो जाएगा माइनस। तो जीरो में से कुछ भी माइनस हो तो आपको पता है वही चीज़ वापस मिलती है। तो जब ये प्लस होगा 33/4 तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा इस तरीके से 0 - 33/4। और इसको हम अगले स्टेप में अगर सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 17x इज इक्वल टू -33 डिवाइडेड बाय 4। इस तरीके से हो गया। अब अगली चीज़ आपने क्या देखनी होती है जब आप ये स्टेप कर लें तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये चीज़ आपको देखनी पड़ती है कि जो भी आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है एक्स स्क्वायर वाली टर्म उसका कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है आपके पास उसका कॉफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ यानी 1 है। अगर इधर एक्स स्क्वायर के साथ कोई कॉफिशिएंट लिखा होगा तो हम पहले उसको 1 बनाएंगे। कैसे 1 बनाएंगे, जो भी लिखा होगा आप उसी नंबर से दोनों तरफ इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, इससे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। तो क्योंकि यहाँ पर पहले से ही 1 है तो हमें यहाँ पे कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है और जिन पे डिवाइड किया है हमने वो इसके पिछले पार्ट थे, आप वो देख सकते हैं। तो अब अगला स्टेप क्या है, कॉफिशिएंट तो हमने 1 नहीं बनाना। अब अगला स्टेप ये है कि आपने देखना है एक्स का कॉफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पे देखें एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव 17। आपने इसको 2 से डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे देखें कर लेते हैं पॉजिटिव 17 को 2 से डिवाइड। अगर इनमें कुछ कैंसिलेशन होती है तो कर लें, अगर नहीं होती तो वैसे का वैसे ही रहने दें। तो यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं होती तो जो आंसर आएगा इसका आपने होल स्क्वायर ले लेना इस तरीके से। तो प्लस 17/2 का होल स्क्वायर। तो जो भी टर्म आपको मिलेगी ये आपने दोनों साइड्स पे ऐड करवा देनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एडिंग 17/2 और उस पर हम क्या डालेंगे होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हम क्या कर देंगे उसको ऐड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस ये वाली टर्म ऐड कर देते हैं तो 17/2 होल स्क्वायर इधर भी और यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं -33/4 प्लस 17/2 होल स्क्वायर इधर भी। तो देखिए मैंने दोनों साइड्स पे ये वाली टर्म ऐड कर दी है। जब भी आप यहाँ पे कोई टर्म ऐड किया करेंगे ये लाजमी कोई ना कोई स्क्वायर कंप्लीट हुआ करेगा, कोई ना कोई फॉर्मूला कंप्लीट हुआ करेगा। अब देखिए यहाँ पे ये बीच में ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं। तो आपके जहन में आना चाहिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है जो कि होती थी a + b होल स्क्वायर, वो इक्वल होती थी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप वो नोटिस करें आपके पास ये चीज़, ये आपके पास a स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको हम एज अ बी स्क्वायर पढ़ सकते हैं और ये चीज़ सारी सॉल्व होने के बाद 2ab इसी के इक्वल आएगा जो कि 17x बनता है। यानी ये पूरी की पूरी चीज़ फार्मूला बन रही है। किसका फार्मूला बन रही है कि जब कोई चीज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखी हो हम उसको वापस लिख सकते हैं a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो a कहलाएगा यहाँ पे जो स्क्वायर के नीचे यानी x
बीच में प्लस का साइन, बी के लाएगा जो यहाँ पे एंड पे स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है वो 17/2 है, तो आप लिखेंगे 17/2, ब्रैकेट्स डाल देंगे और उस पर होल स्क्वायर डाल देंगे। आप अपनी वेरिफिकेशन के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए यूँ भी कर सकते हैं कि x + 17/2 का होल स्क्वायर ओपन करें इसी फॉर्मूले के जरिए, तो आप देखिएगा आपको यही चीज़ वापस मिलेगी। तो इससे आपको एक गारंटी हो जाएगी कि हमने जो चीज़ लिखी थी वो बिल्कुल ठीक लिखी थी। तो ये हमारे पास बन गया a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेंगी। ये हो जाएगा -33/4, 17 का आपको स्क्वायर करना है और 2 पे भी स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर तो आपको पता है वो 4 हो जाएगा और 17 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है। तो हम 17 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 17 का स्क्वायर होता है 289, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 289। यहाँ तक सॉल्व कर लिया, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। अब ये वाली टर्म्स को वैसे उतार लेंगे जो कि है x + 17/2 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही। और इधर देखें दोनों के नीचे डिनोमिनेटर पहले से सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम हो उसको एक दफ़ा लिख लेते हैं, तो 4 एक दफ़ा आ जाएगा हमारे पास। और जो ऊपर टर्म्स हैं इनको वैसे उतार लेंगे, यानी -33 को और +289 को हम वैसे का वैसे उतार लेंगे। अब फर्दर सॉल्व करते हैं इनको, तो ये वाली टर्म फिर से आपको लिखनी पड़ेगी, यानी x + 17/2 और इस पे जो होल स्क्वायर है ये वैसे का वैसे ही। यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। इसका मतलब है 289 में से 33 को माइनस कर दें, तो हम 289 में से 33 को माइनस कर देते हैं, तो क्या आता है यहाँ पे बचेगा 256 और नीचे आपके पास क्या बचेगा 4। तो यहाँ पे बच गया 256 डिवाइडेड बाय 4 और ये भी कैंसिल आउट होता है, 4 1 टाइम्स 4 होता है और 4 64 टाइम्स 256 होता है। आपको कैलकुलेटर अलाउ है, आप कैलकुलेटर पे ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी x + 17/2 इस पे इस तरीके से होल स्क्वायर और यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 64। अब देखिए हमने x की वैल्यू निकालनी है तो उस पर स्क्वायर आ रहा है, तो हमें स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं, साथ प्लस माइनस लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट की 2 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। वहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब आप अगर वहाँ पर लिखेंगे भी तो इसकी जो ओनली पॉसिबिलिटी बनेगी वो यही बनेगी कि या तो इन दोनों में से किसी एक के साथ प्लस होगा या तो इन दोनों टर्म्स जो कि इक्वेशन के इधर उधर लिखी हुई है इनके साथ एक के साथ माइनस होगा, जो कि इसी के इक्वल होती है जो मैंने पहले ही यहाँ पर लिख दिया। तो आप भी इन दोनों स्क्वायर रूट में से जस्ट इसके साथ प्लस माइनस लिखेंगे वो काफ़ी है। तो यहाँ पे आपके पास स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास बचेगा x + 17/2 इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट आपको पता है 8 होता है, 8 टाइम्स 64 होता है, तो 8 आंसर आएगा और यहाँ पे प्लस माइनस का साइन वैसे ही। अब आपको पता चल गया आपने इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, तो आप एक बार लिखेंगे x + 17/2 इक्वल्स टू +8 और एक बार आप लिखेंगे x + 17/2 इक्वल टू -8। और यहाँ पे आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये प्लस हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर लें तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से माइनस हो जाएगा। और इधर आप देखें 8 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप 1 लिख लें अपनी आसानी के लिए। अब आपको यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने के लिए हम अक्सर डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं। तो देखें यहाँ पे 17 के नीचे 2 लिखा हुआ है, 8 के नीचे 1 लिखा हुआ है, आप 1 को 2 बना सकते हैं, बड़ा आसान है। आप यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसके ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इससे क्या बनेगा, ऊपर तो 8 2 टाइम्स 16 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा 1 टाइम्स और यहाँ पे 17/2 हो जाएगा। अब आपने देखें ये दोनों टर्म्स माइनस हो रही हैं तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो अब एक बार लिख लेंगे डिनोमिनेटर को जो कैल्शियम के तौर पे आता है यहाँ पे, और ऊपर वाली चीज़ें वैसी की वैसी आ जाएंगी जो कि है 16 - 17। और आपको पता है प्लस माइनस माइनस, तो 17 में से 16 निकालेंगे 1 साइन बड़ी वैल्यू का जो कि 17 है, उसके पीछे माइनस है तो नीचे आ जाएगा 2। तो एक आंसर तो आपके पास आ गया, वो क्या है -1/2, ये हमने निकाल लिया। अब दूसरा आंसर हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है सेम प्रोसीजर को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x इक्वल टू -8, ये प्लस 17/2 इक्वेशन के उस तरफ चला जाएगा, जाके -7/2 हो जाएगा। यहाँ पे भी 8 के नीचे कुछ नहीं है, आप 1 लिख लें। इधर भी एलसीएम लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम बनाया जा सकता है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 के साथ 2 नहीं है, तो इसको 2 बनाया जा सकता है, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दें इधर भी और इधर भी। आपको कैलकुलेटर अलाउ है, आपको वो डायरेक्ट भी आंसर बता देगा जब आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे उसमें। तो -8 2 टाइम्स होता है 16, नीचे 2 1 टाइम्स होता है 2, यहाँ पे -17, यहाँ पे 2, वैसे का वैसे ही। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो 2 एक बार वैसे ही लिख लेंगे, ऊपर वाला -16 वैसे का वैसे ही और -17 भी वैसे का वैसे ही। तो आप देखें माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। इसका मतलब है 16 में आपने 17 को क्या कर देना है, ऐड। तो 16 में 17 को ऐड करें तो 33 आता है, तो आपको पास यहाँ पे लिखना पड़ेगा 33, नीचे 2 आ जाएगा और साइन बड़ी वैल्यू का, 17 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, माइनस साइन। तो एक आपके पास आंसर आ गया ये। तो दोनों आंसर्स आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अब हम सोल्यूशन सेट को लिख सकते हैं। तो सोल्यूशन सेट आ गया कि एक वैल्यू आपको मिली है -1/2 और एक वैल्यू आपको मिली है -33/2। इन वैल्यूज़ को आप आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, पहले -33/2 लिख सकते हैं, बाद में -1/2 लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये था हमारे पास ये क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन सामने मैंने कर दिया हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम बाकी सोल्यूशंस के साथ।